हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि सिंप्लीफिकेशन एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कैसे करते हैं। तो जो मैं आपको दिखाऊंगी वो पेपर पे होगा। तो जैसे आपके सामने कोई पर्सन बैठा हुआ है और आपको जानना है कि यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन की एक्सरसाइज कैसे हो सकती है। तो आपको क्या करना है, सिंपल स्ट्रेट लाइन में और मिनिमम स्ट्रेट लाइंस में आपको उसको कन्वर्ट करने का ट्राई करना है। जो भी आपके सामने रखा हो, मान लीजिए कोई बॉटल रखा हुआ है यूं इस तरह से, या फिर कोई भी ये टेप ही रखा हुआ है आपके पास, या कोई भी चीज़ रखी हुई है, कोई सामने इंसान ही है जैसे मैं हूँ। तो मुझे अगर ड्रॉ करना है तो सबसे पहला और बेसिक स्ट्रक्चर जो है ब्लॉक इन होता है, यानी कि इसको सिंपल लाइंस में कन्वर्ट करना। यहाँ एक लाइन यहाँ और एक ये, सिर्फ कितनी लाइंस हुई? 4 लाइंस। तो ये मिनिमम 4 लाइंस में सबसे पहले आपको अपने सब्जेक्ट को ब्लॉक इन करना है। कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, बाल्टी, मग्गा, कोई इंसान, कोई जानवर, कोई पक्षी, कुछ भी हो सकता है। कोई यहाँ पे डेफिनेशन नहीं है कि आप किसकी प्रैक्टिस करेंगे। हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। अगर आप एक चीज़ बना पा रहे हैं और दूसरी नहीं बना पा रहे, इसका मतलब ये भी आपको नहीं आ रहा है बनाना। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये तो आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। इसका मतलब है ये भी अच्छे से नहीं आ रहा है। यहाँ पे बस आपको मिस्टेक्स देखनी नहीं आ रही है। तो अपनी आंखों को ट्रेन करना इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ड्राइंग एक्सरसाइजेस, तो इम्प्लीमेंटेशन इसका ऐसे ही होगा। आपको सामने जिस भी चीज़ को देखो सिंप्लीफाई करके ब्लॉक इन करने का ट्राई करना है। तो आइए अब हम जानते हैं कि कैसे करेंगे पेपर पे प्रैक्टिस इसका। सिंप्लीफिकेशन में आपको कलरफुल इमेजेस लेने बहुत कंपलसरी है, क्योंकि देखिए अब आपको ये देख के क्या समझ में आ रहा है। जब आप इस पिक्चर को देख रहे हैं तो आपको क्या समझ आता है? आपको ये समझ आएगा कि इसकी आँखें, इसके फेदर्स दिखेंगे, इसके जो भी ये लेग्स हैं या पंजे हैं, इस तरह से आपको उन चीज़ों पे ध्यान जाएगा, इसके सुंदर से फेदर्स पे जाए। आपको अपने पेपर को टेप से सिक्योर कर लेना है ताकि वो हिले ना। उसके बाद उसके ऊपर ट्रेसिंग पेपर रखना है। आप चाहे तो ट्रेसिंग पेपर को भी टेप से सिक्योर कर सकते हैं, ताकि जब आप लाइन्स खींच रहे हो तो वो प्लेसमेंट्स कम से कम गलत हो। आपको अपने पूरे सब्जेक्ट को जो है मिनिमम लाइन्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है। जब आप अपने सब्जेक्ट को सिंप्लीफाई कर लेंगे, उसके बाद आपको ट्रेसिंग पेपर साइड में रख देना है कहीं भी, और इसको देख के अब आपको अपने पेपर पे सिंप्लीफाई करना है। आप बीच बीच में ट्रेसिंग पेपर की हेल्प ले सकते हैं इस तरह से देखने के लिए कि आपने क्या सिंप्लीफाई किया था। अगर आपको सिंपल लाइन समझ में ना आए तो इस तरह से देख सकते हैं, लेकिन ये यहाँ रख के ऐसे नहीं बनाना है, इसको साइड में रख देना है और इसी को देखते हुए हमें सिंप्लीफाई करने की। तो अब हम ट्रेसिंग पेपर को साइड में रखेंगे और प्रिंट आउट से देख के हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। बीच बीच में अगर हमें समझ नहीं आएगा कि हमने लाइंस किस एंगल में ली थी, तो हम इसको इस तरह से देख सकते हैं, वापस से हेल्प ले सकते हैं, मतलब कि ट्रेसिंग पेपर की। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं और दोनों पेपर को इक्वल लेवल पे रखने की कोशिश करनी है ताकि मिस्टेक्स कम से कम हो। अब मैं यहाँ पे उसी तरह से गैस करने का ट्राई कर रही हूँ जिस तरह से मैंने ट्रेस करने से पहले थोड़ा सा गैस किया था कि स्ट्रेट लाइंस किस तरह से आएंगी, ताकि मुझे क्लैरिटी हो थोड़ा सा एंगल की। क्योंकि कोई भी चीज़, कोई भी ड्राइंग सबसे पहले दिमाग में बनती है हमारे, तो हमें हमारे दिमाग को ट्रेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं भी अभी सीख ही रही हूँ, इसकी प्रैक्टिस मैं भी डेली बेसिस पे करती हूँ। तो अगर आप भी मिस्टेक्स करें और थोड़ा ऐसा लगे कि नहीं नहीं ये सब रहने देते हैं, क्या कर रहे हैं ये सब, ये करने के बजाय वो डिटेलिंग वाला पार्ट करते हैं, तो
थोड़ा सा अपने आप को रोकिएगा और समझाइएगा कि ये जो है आपकी फाइनल इम्प्रूवमेंट में हेल्प करेगा। तो इसलिए आपको उस पर फोकस करना है, क्योंकि आपका मेन गोल अगर सिर्फ ग्रिड पे अटके रह जाना है तो ये सब आपके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपका मेन गोल इम्प्रूवमेंट है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों पे काम करें। तो अगर अभी आप देख पा रहे होंगे जैसे कि पेंसिल की लाइंस, तो काफ़ी डिफरेंस है, तो मैं इसे अब वापस से साइड रखूँगी और रेक्टिफाई करने का ट्राई करूँगी। ये नहीं कि यहीं से इसको वापस वो कर देना है हटा के और यहीं पे मार्किंग हमने दे दिया और उसको करने लगे, ये नहीं करना है। इट्स अ रॉन्ग वे। आपको ईमानदारी के साथ एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चेक करते टाइम बस आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका कौन सा एंगल सही है या नहीं है, ये सब अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा कि कितना यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे कितना डिफरेंस है। तो जब आप रेक्टिफाई भी करेंगे तो कम टाइम में, जैसे कि मान लीजिए आपको रेक्टिफाई करने में 3 से 4 बार लग रहा है, तो वो टाइम पीरियड जो है वो कम हो जाता है जब हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत अच्छी होती है। ऐसा मत सोचिएगा कि ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छी नहीं है तो हम नहीं करेंगे, नहीं नहीं, ये उसको बढ़ाने के लिए ही होता है कि हम अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल को बढ़ाएं, अपनी आंखों को ट्रेन करें। तो ट्राई टू इम्प्रूव, इसी तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे रेगुलर बेसिस पे तो आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखेगी। और जैसा कि आपने देखा मैंने पहले ये बनाया है, अब मैं एक बार और ये जो है ये रेफरेंस, इसको देखते हुए मैं थोड़ा सा सोचूंगी कि मैंने जो लाइंस दी हैं वो सही दी है कि नहीं दी है, ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया लगे कि ये किस तरह से हो रहा है। इस तरह से मैं कई बार चेक भी करती हूँ। अब अगर आप देख पा रहे होंगे तो अब जो है 80% तक ये मैच हो रहा है। तो अब हम इस स्टेज में आके जब हमारी लाइंस जो फाइनल लाइंस है, मिस्टेक वाली लाइन को इरेज करेंगे हम। इस तरह से जो हमारी फाइनल लाइन है, इसमें एंगल देखो सही है, इस लाइन का थोड़ा सा प्रोपोर्शन वाइज डिफरेंस है और इसका एंगल थोड़ा सा गलत है, तो हम एंगल ठीक कर सकते हैं, वरना अगर आप चाहें तो इस स्टेज पे भी रुक सकते हैं, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है जो हम ये कर रहे हैं, इसका मेन गोल है कि ये जो अंदर की डिटेल्स है, इसकी आंखें, चोंच और इसके फेदर्स, इसके पंजे, इन सब पे हमारा ध्यान ना जाए। इस एक्सरसाइज का मेन मकसद यही है। इसलिए जब आप इस स्टेज पे भी हो रेक्टिफाई करने के बाद तो आप छोड़ सकते हैं, और आप चाहें तो इसको और इम्प्रूव करके 100% तक भी ला सकते हैं अगर आपका मन हो, वरना 70 से 80% भी मैच हो जा रहा है तो काफ़ी होता है। मैं इसी स्टेज पे छोड़ूंगी। 70 to 80% मैच मतलब कि आप नेक्स्ट के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल शो करती हूँ। इस तरह से अपने पेपर को सिक्योर कर लेना है। अब आप ये मत सोचिएगा कि मैं ये टेप यूज़ कर रही हूँ तो आपको यही टेप लेके आनी है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे टेप्स ख़त्म हो चुके हैं, पेपर टेप जो भी था मेरे पास। तो इन चीज़ों में नहीं उलझना है कि मटेरियल क्या है नहीं है। हमारा ध्यान हमारी एक्सरसाइज में कैसे जुगाड़ तरीके से भी आप बेहतरीन कर सकते हैं उस पर है। हाँ, ये नहीं कि आप ट्रेसिंग पेपर ही अवॉइड कर दे रहे हैं, ये नहीं करना है। ट्रेसिंग पेपर इसमें मस्ट है। अगर आपको इसका कोई रिप्लेसमेंट मिलता है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, मुझे तो नहीं मिल पाया इसलिए मैं यही यूज़ कर रही हूँ। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। अब हम इस रेफरेंस को सिंप्लीफाई करेंगे। अब मैं कुछ और एग्जाम्पल्स आपको देके बताना चाहूँगी, अगर आपको समझ में कम आया हो तो। इसमें हम क्या कर सकते हैं, आप जो भी सब्जेक्ट लेंगे आप ध्यान रखिएगा कि उसकी मिनिमम डिटेल्स तो हम अवॉइड कर सकते हैं। पहले थोड़ा सा गैस करिएगा कि हम कैसे कर सकते हैं सिंप्लीफाई, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे।
आप बड़े रेफरेंसेस भी ले सकते हैं, जैसे A4 साइज़ पे सिर्फ एक फ़ोटो निकलवा के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरे पास अभी यही था, इसलिए मैं आपको इस पे बता रही हूँ। मेन मुद्दा है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्या करना है इसमें। कुछ कुछ डिटेल्स अगर बाहर निकल भी जाती है लाइन से तो कोई बात नहीं, मेन सब्जेक्ट हमारा ज़्यादा से ज़्यादा लाइन के अंदर आना चाहिए। बाकी कुछ अगर बाहर निकल रही है तो वो कोई इशू नहीं है, जैसे इसकी पूंछ बाहर निकल गई, इसका पैर थोड़ा सा बाहर है, तो इससे कोई इशू नहीं है। मेन जो है वो हमारा आना चाहिए इसमें, ताकि हमें पता चले कि अगर हम इसको अप्रोच करें कहीं पे बनाने का तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए हमारा। हम इस तरह से ब्लॉक इन मेथड इसको भी कह सकते हैं, ब्लॉक इन कर सकते हैं या सिंप्लीफाई करके आगे बढ़ सकते हैं। मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स दिखाती हूँ।